जोमैटो का स्टॉक इस समय 113 रुपए का है। अब मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स जो भी थे, जब इसका आईपीओ आ रहा था तो बड़े एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, यार जोमैटो का आईपीओ आ रहा है, लेना ही लेना है। मैंने शायद थोड़ा मना भी किया, मैंने एक तरफ से उनको थोड़ा सा हिंट भी दी कि अभी इतनी जल्दी, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वी कैन वेट, वी कैन एनालाइज, तब लेते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, आईपीओ लेना है यार, उसी समय तो मजा आता है लेने का, तभी तो प्रॉफिट होता है, तभी तो हम लोग वो रिटर्न्स ले सकते हैं आने वाले टाइम में। मैंने कहा ओके, यू कैन गो फॉर इट। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जोमैटो का इश्यू प्राइस था 76 रुपीज, लिस्ट हुआ वो 115 रुपए में। बहुत शानदार इसका इंक्लाइंड हुआ था ऑन द डे वन। अभी हम देख सकते हैं 113 रुपए पे है। अपनी लिस्टिंग डे से वो काफी डाउन है। अगर आपने जोमैटो लिया था तो आपका माइंडसेट क्या था? आपको उस समय क्या समझ में आया कि आपने जोमैटो ही लिया? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बिकॉज मैंने जो एनालाइज किया कि मेरे फ्रेंड्स क्यों एक्साइटेड थे, बिकॉज जोमैटो एक हाउस होल्ड नेम है, सबको पता है जोमैटो के बारे में। यार जोमैटो का तो मैं इतना पुराना कस्टमर हूं, मुझे तो वही शेयर लेने चाहिए ना जिस जिस कंपनी को मैं इतना यूज करता हूं। मैं यूट्यूब खोलता हूं, सबसे पहला ऐड किसका आता है? जोमैटो का आता है, राइट? जोमैटो का आईपीओ तो मुझे लेना ही लेना है। अब आप देख सकते हैं कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। क्या हमने फंडामेंटल एनालाइज किया ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस कंपनी कि भाई कंपनी के पास कितना पैसा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, डेप्ट है, कर्जे में है कंपनी की? नहीं है। नहीं, हमने बस ये देखा कि यार जोमैटो का आ रहा है, हाउस होल्ड नेम है, ब्रांड बहुत जानदार है, सबको पता है उसके बारे में, इसको ले ही लो, प्रॉफिट तो होना ही होना है। एंड सी व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो हम चलिए समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ईच एंड एवरीथिंग कि भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है और एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी। हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा नाम वैभव निगम है एंड आई विश एंड आई होप कि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो जाए, अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जिए, बिकॉज यू डिजर्व इट। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। तो अगर हम ओवरऑल एक मैक्स हम देख रहे हैं तो कंपनी इस समय माइनस में चल रही है, -9.80 रिटर्न चल ही रहे हैं, विच वी कैन सी। सो अब हम समझते हैं द फंडामेंटल डिटेल्स ऑफ दिस कंपनी। सबसे पहले हमको क्या चीज देखनी होती है? हमको देखनी होती है बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी। तो चलिए हम इस कंपनी के बैलेंस शीट में आ गए। यहां पे हमको सबसे पहले क्या देखना होता है? टोटल रिजर्व इन सरप्लस। तो मार्च 2015 में 515, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स करोड़ में है। फिर 1172, 2792, 601, 7754। तो वी कैन सी कि बहुत शानदार इंक्रीज हुआ रिजर्व इन सरप्लस में, विच इज अ वेरी गुड साइन। अभी तक बढ़िया चल रहा है। अब हमको समझना है कि भाई कंपनी के पास कर्जा है कि नहीं है। चलिए समझते हैं। उसके लिए क्या देखना पड़ता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, कंपनी इज डेप्थ फ्री। वाओ, शानदार। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी चलिए समझ लेते हैं। अगेन 0, कंपनीज डेप्थ फ्री, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। मजा आ गया। क्यों प्रॉब्लम हो रही कंपनी में? चलिए समझते हैं और चीजें। कंपनी के पास पैसा कितना है आखिर में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी हम देख रहे हैं, पहले 13 करोड़ था, विच हैज इंक्रीज टू 146, 152, 279, 765। अमेजिंग। हर साल बहुत शानदार इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली लास्ट ईयर में से तो अभी देखें तो बहुत ही बढ़िया इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के पास पैसा बहुत शानदार है, तो फिर कंपनी इतनी डिप क्यों कर रही है? व्हाट इज द इशू? इसके लिए हमको और इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। हमसे एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं जिसके चक्कर में हमको लगता है कंपनी बहुत अच्छी है, बट हमको ओवरऑल फंडामेंटल डिटेल्स समझनी है, जो अभी हम आगे समझते हैं। अभी तक कंपनी बहुत शानदार है। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हम देख लेते हैं। चलिए चलिए समझते हैं। सेल्स कितना था? 266 जून 2020 में, इंक्रीज हुआ 426, 692, 844, 1024। गुड। अब भाई सेल इंक्रीज हुई तो क्या एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए होंगे? चलिए समझते हैं। एक्सपेंस 347, 548, 846, 1121, 1160। अब प्रॉब्लम ये होती है भाई, इनकम तो इंक्रीज हो रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है और अगर मेरे एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या प्रॉफिट कितना अच्छा है वो देखना जरूरी है ना। मेरी इनकम बहुत अच्छी हो रही है और एक्सपेंस उससे ज्यादा अच्छा हो रहा है तो फिर क्या फायदा? लेट्स सी द प्रॉफिट। तो वी कैन सी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट -81, -122, -154, -376, -536, सब माइनस में, एंड दीज ऑल नंबर्स आर इन करोर्स। नेट प्रॉफिट चलिए देख लेते हैं। ओवरऑल -100, -230, -131, -356, -430। कंपनी के पास प्रॉफिट है ही नहीं।
कंपनी के सारे पैसे इस समय डूब रहे हैं। क्या आपने ये चीज नोटिस की थी जब आपने आईपीओ लिया था? चलिए प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाते हैं कंपनी के, समझते हैं अच्छे से। सेल्स ऑफ द कंपनी 2018 में 466, 1313, 2605, 1944। यहाँ पे थोड़ा डिप हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड एज यूजुअल। कंपनी हर कंपनी हर सेक्टर हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिप हुआ है। बट एक्सपेंसिवली समझते हैं 558, 3556, 4909, 2461। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होगा, -92, -2243, -2305, -476। नेट प्रॉफिट -104, -965, -2367, -813। सर प्रॉफिट तो है ही नहीं कंपनी के पास। आपने क्या सोच के पैसे लगाए थे, क्या सोच के आपने आईपीओ लिया था? अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स राइट नाउ। जब कंपनी अभी प्रॉफिट दे ही नहीं पा रही है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में या अभी वो अच्छा शेयर इतना प्रॉफिट में जाए? वो जाएगा ही नहीं। हम फंडामेंटली चीजें नहीं समझते हैं। हमको बस लगता है कि यार एक बड़ा ब्रांड आया हुआ जिसके हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, दिन भर मैं उसको यूज करता हूं तो चलो उसको खरीद लो। नो, ऐसे नहीं करना चाहिए। यहीं पे हमसे प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए कुछ और चीज समझते हैं, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास तो कुछ है ही नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 11% है, डीआईस के पास 4% है, हम पब्लिक के पास 81% है। हमने ही जितना पैसा लगाया तो लगाया है, और किसी ने तो कुछ ज़्यादा लगाया ही नहीं है, और हमसे गलती हो गई है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने अगर जोमैटो में पैसा लगाया तो मैं करूं तो क्या करूं? देखिए, इस चीज के लिए बोथ प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैंने बहुत से टॉप इन्वेस्टर्स के इंटरव्यूज सुने हैं रिगार्डिंग दिस जोमैटो कंपनी, और उन्होंने ये बोला है कि जैसे ही आपका प्रॉफिट हो या प्राइस इक्वल हो वैसे आप अपना पैसा निकाल के चले जाइए। आप ये कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पस से ही लीजिएगा। आई बिलीव ये कंपनी इस समय अपने कस्टमर्स को रीगेन कर रही है। यस, कंपनी को टाइम हो गया है, बट स्टिल कंपनी लॉस में इसलिए है बिकॉज आई बिलीव ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो वी कैन सजेस्ट कि अगर इस कंपनी को मैं होल्ड करके रख रहा हूं, इवन दो अगर मुझे लॉस भी हो रहा है, तो हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर जब ये कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बन जाए, जब इसके पास करोड़ों कस्टमर बेस हो, तो ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। तो दिस इज माई वर्डिक्ट। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए एक चीज और समझ लेते हैं, टिकर टेप का फोरकास्ट समझते हैं। ये सिर्फ प्रो वर्जन में होता है, मेरे पास है तो मैं आपको समझा देता हूं। 72% ऑफ द एनालिस्ट इन टिकर टेप सेइंग कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए। चलिए इसका फ्यूचर फोरकास्ट भी समझ लेते हैं। 2023 में बोल रहे हैं कि 226 रुपए तक जाने की उम्मीद है, लोएस्ट 92 जाने की उम्मीद है, और जो मीडियम है 180 है। तो अगर हम मीडियम देख के समझे तो तब भी लगता है कि हाँ पैसे थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं। तो लाइक आई सेड, इट्स अ फ्यूचर जनरेटेड कंपनी। अगर आपको लग रहा है, आपको भरोसा है इस कंपनी में, तो इसको होल्ड करके रखिए, वरना थोड़े और फिगर्स एंड फैक्ट्स समझिए, फंडामेंटल समझिए, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लीजिए। आई होप ये वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, एंड आई होप आपका माइंडसेट चेंज हुआ होगा। तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।